लिखा है कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। ये एक सवाल है कि मैं आपकी अदालत में छोड़ के जाना चाहता हूं और मेरी बात अब खत्म हुआ चाहती है। मैं पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबकी ताईद इस बात पर चाहता हूं जो अब मैं कहने जा रहा हूं। इस खूबसूरत से ट्राइलिंगुअल मुशायरा और कवि सम्मेलन की महफिल, जिसको पोएट्री जंक्शन और प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट ने इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में जिस तरह से सजाया है, इस महफिल में मैं एक आखिरी पैगाम देकर अपने सफर का आगाज करता हूं और वो ये है कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। यही है आपकी इस खूबसूरत सी महफिल का मकसद। यही है इस खूबसूरत महफिल का पैगाम जो हम आज की शाम आपको देना चाहते हैं। चंद घंटे हम लोग साथ साथ रहेंगे। यकीनी तौर पर इसमें रिश्तों के टूटने बिखरने का जिक्र होगा। महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को शायरी बनाया जाएगा। घर आंगन के मसाइल का जिक्र होगा। दिल की हिकायतों से दिल्ली की शिकायतों तक का सफर किया जाएगा और इस तरह से हम टूटते बिखरते रिश्तों को समेटते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। पहले शायर से मुलाकात कराता हूं, लेकिन अम्बाला के लोगों आपको नजर करता हूं ये चार मिसरे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो आइए इस महफिल का आगाज करते हैं। एक ऐसे नौजवान शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसका कमाल यह है कि वो धीरे धीरे माइक पर जैसे जैसे अपनी शायरी के सफर में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये नौजवान जो शेर सुना रहा है, यही तो वो बात थी जो आप कहना चाहते थे। जो आप सोचते हैं उसे जब एक नौजवान शायर शेर बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेगा तो आपको लगेगा कि आप बीती को जब बीती बनाने में ये जो नई नस्ल है किस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा आपको लगेगा। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आइए एक ऐसे नौजवान से मुलाकात आपकी कराता हूं जो इस सफर का ऐसा आगाज करेगा कि यहीं से हम पूरे खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। पहले शायर से मुलाकात करें और आपके जाने पहचाने और बहुत चहीते शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। मुलाकात कराना चाहता हूं सलमान जफर से और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब सलमान जफर। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आदाब हाज़रीन, अम्बाला के खूबसूरत लोगों, शुक्रगुजार हूँ द पोएट्री जंक्शन और सांझ अम्बाला का, जिन्होंने एक मरतबा फिर आपसे रूबरू होने का मौका फराहम किया। सतीश सर, बिलाल भाई, अनिल भाई, शहजाद भाई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अंजलि दीदी मौजूद हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। नदीम फरूक साहब ने जहाँ से बात खत्म की, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत वहीं से की जाए। एक मरतबा तालियां बजा के इजाजत दें। मैं शुरू करता हूँ और क्या है सुनिएगा कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, बहुत शुक्रिया। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं।
हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। कट्टर होना ठीक नहीं होता कि दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। वाह, दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। और मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर। बहुत शुक्रिया। अर्थ है कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे। सुनिएगा साहब, मैं एक गजल शुरू करता हूँ तमाम नौजवान दोस्तों से। आ जाइए अपने रंग में सलमान ज़फर। बस आप सीनियर लोग भी जूनियर बनकर सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। कितना अजीब शख्स है, पत्नी पे फिदा है और उस पे ये कमाल के अपनी पे फिदा है। मतलब मुलायदा करें, अर्थ क्या है कि सहेलियों को जलाना सिखा रहा हूं मैं। सहेलियों को जलाना सिखा रहा हूं मैं। सहेलियों को जलाना सिखा रहा हूं मैं। अब उसको कार चलाना सिखा रहा हूं। सहेलियों को जलाना सिखा रहा हूं मैं। अब उसको कार चलाना सिखा रहा हूं मैं। वाह। और सिखाना उसको जिसे सीखने की चाहत हो। सिखाना उसको जिसे सीखने की चाहत हो। यही तो तुमको सिखाना सिखा रहा हूं मैं। यही तो तुमको सिखा। एक गजल के 2-3 शेर ये गजल अभी हाल ही में कही, और ये गजल शहजाद भाई ने कहीं मैसेज करके अपना काम बनाया है। सुनिए आप अर्थ है कि देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। देख नगमे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। वाह। ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। क्या कहना? सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। इसमें शेर यह है कि इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। वाह। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर बहुत शुक्रिया। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। और क्या कि मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं। मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं। किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं। क्या कहना? किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं और मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर। जो भूखी है वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर। जो भूखी है वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। क्या कहना? अब तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरी। तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे। मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती है। क्या है कि छोड़कर जाने का मंजर याद है। छोड़कर जाने का मंजर याद है। हर सितम तेरा सितमगर याद है। छोड़कर जाने का मंजर याद है। क्या कहना? हर सितम तेरा सितमगर याद है। हो अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है। अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अरे वाह। अब भी तेरा रोल नंबर याद है। और एक मतलब ये भी पढ़ता कि अना को अपनी समझाना पड़ेगा। सुनिएगा, अना को अपनी समझाना पड़ेगा। बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। अना को अपनी समझाना पड़ेगा। बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। और ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे। वाह। ये जो कांटे हैं
ऐसे ही रहेंगे, मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा। ये जो बातें हैं बहुत अच्छा है, बहुत मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा, मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा। और अर्थ क्या है कि उंगलियों में तू कैद कर ले मुझे, उंगलियों में तू कैद कर ले मुझे, फिर भी दुनिया को बेशुमार लगूं। उंगलियों में तू कैद कर ले मुझे, फिर भी दुनिया को बेशुमार लगूं। अब मैं तेरी चाय वाला कप बनकर तेरे होठों से बार बार लगूं। मैं तेरी चाय वाला कप बनकर, बस आखिरी 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अर्थ क्या है कि बात तो मान ले, ईमान से मर जाते हैं। बात तो मान ले, ईमान से मर जाते हैं। कितने लड़के तेरी मुस्कान से मर जाते हैं। बात तो मान ले, ईमान से मर जाते हैं। क्या कहना? कितने लड़के तेरी मुस्कान से मर जाते हैं। कद्र कर उनकी जो महफिल में अभी तक तेरे, कद्र कर उनकी जो महफिल में अभी तक तेरे, घर चले जाने के इम्कान से मर जाते हैं। कद्र कर उनकी जो महफिल में अभी तक तेरे, घर चले जाने के इम्कान से मर जाते हैं। और शेर आखिर ये है इसमें, घर चले जाने के इम्कान से मर जाते हैं। अब अगर और जिए हम यहाँ जिल्लत होगी, अब अगर और जिए हम यहाँ जिल्लत होगी। ऐसा करते हैं कि सम्मान से मर जाते हैं। अब अगर और जिए हम यहाँ जिल्लत होगी, ऐसा करते हैं कि सम्मान से मर जाते हैं। और ये शेर भी देखें कि उसको मिल जाए घर कफस न मिले। सुनिएगा नौजवान दोस्तों, उसको 8 लाइन, उसको मिल जाए घर कफस न मिले, मेरी आंखों में भी हवस न मिले। वाह। उसको मिल जाए घर कफस न मिले, मेरी आंखों में भी हवस न मिले। अब कार में अपनी मैं भी तन्हा हूँ, काश उसको भी आज बस न मिले। कार में अपनी मैं भी तन्हा हूँ, काश उसको भी आज बस न मिले। और उसकी आंखों को खल गया होगा, उसकी आंखों को खल गया होगा, लेके माथे पे बल गया होगा। वाह। उसकी आंखों को खल गया होगा, लेके माथे पे बल गया होगा। और देखकर मुझको तेरे पहलू में कैमरा मैन जल गया होगा। बहुत